भरौली गोलंबर की पहचान पर संकट गहराता जा रहा है। गंगा नदी पर प्रस्तावित नए पुल निर्माण को लेकर स्वामी सहजानंद सरस्वती की ऐतिहासिक मूर्ति और पार्क से छेड़छाड़ की आशंका ने किसानों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यह मूर्ति केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि किसानों, गांव और गरीबों के संघर्ष, आत्मसम्मान और इतिहास का प्रतीक है। वर्ष 1993 में स्थापित यह स्मारक दशकों से भरौली क्षेत्र की पहचान बना हुआ है। स्थानीय नेताओं और किसानों का साफ कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन इतिहास और जनभावनाओं की कीमत पर नहीं। पुल निर्माण के साथ साथ मूर्ति और पार्क को उसी स्थान पर सुरक्षित रखने की मांग तेज हो गई है। इसी बीच एक और गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। भारी बारिश से फसल बर्बाद होने के बावजूद किसानों को अब तक मुआवजा क्यों नहीं मिला? सर्वे के बाद भी राहत सिर्फ कागजों तक क्यों सीमित है? इस वीडियो में जानिए भरौली गोलंबर विवाद की पूरी सच्चाई, किसानों की नाराजगी की वजह, प्रशासन से उठ रहे सवाल, सच की राह पर जनता के साथ। टेलीविजन यूरे पाथलिव। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बंसराय राय वरिष्ठ भाजपा नेता। क्या है सर, आप जिलाधिकारी कार्यालय के पास आए? जिलाधिकारी पर एक हमारे यहाँ भरौली में सब सहजानंद जी की मूर्ति लगी हुई है, उसी के बारे में लोग ये नहीं चाहिए जो है उसको हटाने के लिए, तो उसी को सुरक्षित करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वो बहुत पुरानी ये बना हुआ है, उनका स्थान है और ये लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है, जो कि किसान भाई है, तो उसको वहाँ पर रहने दिया जाए, उसको किसी प्रकार से वहाँ से कोई क्षति न पहुँचे और न ही उसको वहाँ से हटाया जाए। कौन सा रूट बन रहा है, कैसा रूट बन रहा है? बलिया गाजीपुर मार्ग जो है, वहाँ पर बिहार से एक रोड आ रही है, पुल बन रहा है जो एलिवेटेड रहेगा, ऊपर ही ऊपर जाएगा, उसके नीचे वो मूर्ति पड़ेगी। तो विकास हो रहा है तो अच्छी बात है। यही तो विकास जो भी हो रहा है तो उसको और अच्छा करना चाहिए कि उसमें से नुकसान पहुंचाना चाहिए। क्या नुकसान पहुंच रहा है? नुकसान ये नहीं चाहिए जो है उसको चाह रहे कि तोड़ करके हम नहीं कर। इसको जो मूर्ति लगी है, मूर्ति को कहीं स्थापित करने की भी बात हो रही है? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि मूर्ति जहाँ पर है वहीं पर रहे। किसकी मूर्ति है? कोई इसकी सहजानंद जी की। सहजानंद जो किसानों के बहुत बड़े नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके द्वारा उनको वहाँ पर स्थापित किया गया है। जो हमारे पूर्व विधायक गौरी शंकर जी थे, गौरी भैया, कल्पनाथ राय जी जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने उसका अनावरण किया। ये सब चीज का लेख है जो आपको काफी मिल जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं स्वामी सहजानंद? गाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वो गाजीपुर के नहीं है, वो नेता किसानों के नेता है, पूरे विश्व के नेता है, जो भी भारतवर्ष के पूरे नेता। बलिया में इनका क्या योगदान रहा है? बलिया में जो भी विकास किसानों की समस्या है उसको हमेशा उन्होंने उठाने का प्रयास किया और आज भी लोग उससे प्रभावित होकर के प्रयास ये करते हैं कि जो भी किसान की समस्याएं हैं उसको आगे करके उसका समाधान निकाला जाए। दूसरा मुद्दा क्या है? किसान के ही नेता थे। नहीं, मुआवजा दूसरा हाल है। और दूसरा मामला क्या है? ये किसानों का जो ये हुआ था, शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था कि जिन किसानों की फसल नष्ट हो गई है उनको जांच करा करके उचित मुआवजा दिया जाए। हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष केडी सिंह। अच्छा, केडी सिंह, क्या मामला है? डीएम कार्यालय पर आए हैं। पहला मामला है कि विगत 2 महीना पहले जो भारी बारिश हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने आदेशित जिलावार किए थे कि ग्रामवार किसानों का सर्वे करा करके जिसका जो भी धान का नुकसान हुआ है, मटर का बुआई के बाद बीज का नुकसान हुआ है, सबको मुआवजा मिले। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, गांव गरीब किसान मजदूर आज में बेहाल है, बेवसा है, लाचार है। सिर्फ ये लोग भाषण तो कर देते हैं कि सहयोग हो, सर्वे हो। आज तक किसी भी किसानों के खाते में भारी बारिश हुआ था 1 रुपया नहीं गया। इसी क्रम में जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय को मैंने ज्ञापन इस विषय पर दिया कि समय रहते जो भी सर्वे हुआ है तत्काल किसानों के खाते में रुपया दिया जाएगा। और दूसरी मेरी मूल मांग थी, भरौली गोलंबर पर सन 1988 में भरौली गोलंबर का वहां उद्घाटन करके स्वर्गीय गौरी भैया जो हमारे फेफना विधानसभा के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने उस गोलंबर का रूपरेखा रखा। उसके बाद
क्षेत्रीय विधायक हमारे सुधीर राय जी कांग्रेस से हुए, सहजानंद सरस्वती जी का मूर्ति ला करके दिए, कल्पनाथरा पूर्व मंत्री उद्घाटन किए, आज NHI बड़ी पुल बन रहा है, उस पर सुनने में आ रहा है कि सहजानंद सरस्वती की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करके उनका अनर्थ किया जाए। इसी पर हम जिलाधिकारी महोदय बलिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन पत्र दिए कि यथा स्थिति भरौली गोलंबर पर सहजानंद सरस्वती जी का रखा जाए। इसी क्रम में आश्वासन मिला कि आप क्षेत्रीय जनता जो भी है NHI का DPR जिस तरह से बनेगा वैसा ही होगा। यही दो मांग को लेकर के हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता वंश नारायण राय, डॉक्टर अनिल राय, सुरेंद्र सिंह, सारे किसान साथी थे। अच्छा केडी सिंह, आपने कहा कि सुनने में आ रहा है, मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग बात का पतंगर बनाने आ गए। नहीं, बात का पतंगर नहीं, अखबार में निकला था, अखबार में निकला था। वो जो जमीन भरौली गोलंबर पर जिस किसान के नाम से थी, 2 साल पहले वो रजिस्ट्री कर दिए। पूर्व के समय में ये भूल हुआ है कि सहजानंद सरस्वती के नाम पर एक ट्रस्ट बना करके उस जमीन को रजिस्ट्री करवा लेना चाहिए था। ये काम भोली भाली क्षेत्र की जनता नहीं की। अगर क्षेत्रीय जनता इस पर जागरूक नहीं रहेगा तो NHI DPR बना देगा। वहाँ ओवरफ्लाई सुनने में आ रहा है कि बन रहा है, वहाँ पार्क भी बनेगा। तो अच्छी बात है ना। तो सहजानंद सरस्वती जी की जो मूर्ति बनी है वही रहे, थोड़ा सा एरिया कम कर लिया है। क्षेत्रीय जनता को विश्वास में लेकर के जो भी काम हो जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और NHI करे। ऐसा है कि जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कहा था कि सहजानंद सरस्वती की प्रतिमा वहाँ से 20-25 मीटर दूर हटाई जाएगी। अभी आप करें कि फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा इस तरह, तो वही तो आज मांग हुआ कि DPR दीजिए। NHI का DPR क्या है कि ओवरफ्लाई बनाना है, वहाँ गोलंबर रखना है कि नहीं रखना है। अगर गोलंबर वहाँ पर रहेगा तो सहजानंद जी का मूर्ति जहाँ है यथा स्थिति बनाइए, जिसमें पूरे क्षेत्र की जनता का सम्मान होगा। सहजानंद सरस्वती कोई एक गांव और एक जिला के नहीं थे, पूरे राष्ट्र के धरोहर थे, किसान नेता थे, बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वर्गीय कल्पनाथरा जी उनके मूर्ति का अनावरण किए हैं। इसमें न कोई राजनीति है, क्षेत्रीय जनता की भावना है कि मूर्ति भरौली गोलंबर बने तो उसी में रहे। आज का मांग यही था। इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय।